क्या होता है ट्यूबरकुलोसिस? कौन से बैक्टीरिया से होता है? हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और रेयरली किससे होता है माइकोबैक्टीरियम? बोविस से। ठीक है। फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स, वल्वा, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। ठीक है। सो व्हाट इज द इंसिडेंस? इंडिया में कितना इंसिडेंस है ट्यूबरकुलोसिस का? इंडिया में है 20%। ठीक है। इंडिया में जो इंसिडेंस है ट्यूबरकुलोसिस का दैट इज अराउंड 20%। और सबसे कम पोर्टुगल में है 0.72%। एंड इंसिडेंस ऑफ टीबी हैज रिजन आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक and because of frequent HIV infections, so we have increased tuberculosis incidence now and more deaths because of tuberculosis, even more than that of COVID-19. ठीक है। सो इनफर्टिलिटी के केसेस में कितना? 10 to 17% इनफर्टाइल केसेस आर हैविंग ट्यूबरकुलोसिस एंड जनरलाइज पॉपुलेशन में अराउंड 20% टीबी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, ये आपको याद रखना है। और मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी कहाँ है बॉडी में? लंग्स। सो जेनाइटल टीबी इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉट प्राइमरी। प्राइमरी मतलब सबसे पहले जेनाइटल टीबी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज द सेकेंडरी इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स फ्रॉम द पल्मोनरी टीबी। और कैसे स्प्रेड होता है? लंग्स से। ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट इज लंग्स, बट जेनाइटल टीबी इज सेकेंडरी टू द प्राइमरी साइट विच कैन बी लंग्स, लिम्फ नोड्स और इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस। बातें नहीं करो प्लीज, है ना। 15-20 मिनट की क्लास है, टीबी छोटा सा टॉपिक है। बारिश हो रही है, मुझे पता है तुम लोगों को भी घूमने जाना है बाहर, है ना। मेरा भी मन नहीं है पर मैं पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं पढ़ के आई हूँ। ठीक है। 15 मिनट सुन लो, बीच में नहीं बोलोगे और 15 मिनट बाद यू आर फ्री टू गो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, बस इतना बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट लिख पाओ, एग्जाम में थोड़ा बहुत बोल पाओ। जेनाइटल टीबी इज सेकेंडरी। स्प्रेड कैसे होता है? हेमाटोजेनस मतलब ब्लड से स्प्रेड होता है। और कौन से स्प्रेड के साइट्स हैं? लिम्फेटिक स्प्रेड है और डायरेक्ट स्प्रेड है। डायरेक्ट स्प्रेड कहाँ से होता है? अब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस से हो सकता है डायरेक्ट स्प्रेड, बिकॉज सिग्मोइड कोलोन बिल्कुल पास में रहती है ट्यूब्स के, फेलोपियन ट्यूब्स के। और कौन सा है? डायरेक्ट इनोक्यूलेशन। अगर मेल को जेनाइटल टीबी है, टीबी ऑर्काइटिस है, तो फीमेल्स कैन बी डायरेक्टली इन्फेक्टेड फ्रॉम दैट genital tuberculosis of the male partner. ठीक है। So most common site involved is genital TB में सबसे common site involved कौन सी है? Fallopian tubes. Very good. 100% involvement of fallopian tubes is there. उसके बाद आता है uterine involvement in 50% of the cases. मैंने कहा ना बातें नहीं करोगे। ठीक है। 15 मिनट शांत नहीं बैठ सकते हो, प्राइमरी स्कूल के बच्चे थोड़ी हो, पूरा दिन पढ़ाए बातें करने के लिए। ब्लू शर्ट बॉय मैं बाहर भेज दूंगी क्लास के, मोबाइल बाद में देखना। ठीक है। कर लो बातें फिर पहले। क्या क्या बताया मैंने? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इंडिया में इंसिडेंस 15 to 20% है। मोस्टली सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होता है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का। प्राइमरी साइट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लंग्स और हेमाटोजेनस रूट से स्प्रेड होता है, ब्लड से ट्रांसमिट होता है। अदर स्प्रेड आर लिम्फेटिक, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इनोक्यूलेशन फ्रॉम द मेल पार्टनर इन द वेजाइना और वल्वा। ठीक है। और मोस्ट कॉमन साइट अगर हम जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन साइट इज फेलोपियन ट्यूब, followed by uterus, followed by ovaries. ठीक है। cervix, vagina and vulva are rarely involved. ठीक है। अब fallopian tubes अगर involve हो गई, so what happens to those fallopian tubes? fallopian tubes की जो mucosa होती है that is affected first. ठीक है। and that becomes exudative, मतलब it secretes fluid first and then that secretion gets secondarily infected causing purulent infection, that is it
द होल एंड, कॉर्नुअल एंड होता है ट्यूब का और एक फिम्ब्रियल एंड होता है, दोनों एंड्स बंद हो जाते हैं एंड दैट ट्यूब्स गेट बिकम्स रिटॉर्ट शेप्ड. रिटॉर्ट शेप मतलब एक पाउच जैसी हो जाती है, भर गई फ्लूइड से, तो उसका क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब कितनी लंबी होती है? अराउंड 10 सेंटीमीटर. तो जब दोनों साइड से उसके एंड्स बंद हो गए तो वो एक बैग की तरह हो जाती है. उस बैग में म्यूकोजा अंदर डैमेज हो गई, फ्लूइड कलेक्शन हो गया, हाइड्रोसाल्पिंग्स हो गया, उसके बाद उसमें पायोसाल्पिंग्स हो गया, और पायोसाल्पिंग्स होने के बाद उसमें क्या हो जाता है? टोबैको पाउच अपीयरेंस. ये अपीयरेंसेस ट्यूबरकुलोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट पीजी, नॉट फॉर फाइनल ईयर. फाइनल ईयर में तो तुम्हें बस पता होना चाहिए कि लेड पाइप अपीयरेंस हो जाती है, बीडेड अपीयरेंस हो जाती है, इरेग्युलर शेप हो जाती है, टोबैको पाउच अपीयरेंस हो जाती है, मतलब अपीयरेंस चेंज हो जाती है. सो फेलोपियन ट्यूब्स आर इन्वॉल्व फर्स्ट. बोथ ट्यूब्स आर अफेक्टेड साइमल्टेनियसली. Submucosal layer of the ampullary part of the tube is the initial site of infection. Then muscular layer is affected and then कहीं भी inflammation होती है तो body में क्या होता है? Fibrosis. तो सबसे पहले TB क्या करता है? Inflammation and then it results in fibrosis. Fibrosis results in closure of the tube. और tube close होने से patient को क्या होगा? Infertility. ट्यूब में जब इन्फेक्शन होता है तो मोस्टली पेशेंट गोज एसिम्प्टोमेटिक, मतलब टीबी का पेशेंट जनरली आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं बताएगा. इनिशियल स्टेज में 10 to 15% ऑफ टीबी के केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. आपको सस्पिशन के बेसिस पे ही डायग्नोज करने होते हैं, मतलब डायरेक्टली पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं होगा. जब ट्यूब डैमेज हो जाएगी, फिल हो जाएगा, तो उसको क्रोनिक पेल्विक पेन होगा, धीरे धीरे पेन शुरू होगा. और यूजुअली टीबी जो होता है यंग रिप्रोडक्टिव एज में अफेक्ट करता है, अराउंड 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज. तो यंग रिप्रोडक्टिव एज में फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, तब समझ में आता है कि पेशेंट हैज बीन अफेक्टेड बाय ट्यूबरकुलोसिस विच हैज गॉन अनडायग्नोज्ड. क्यों इनफर्टिलिटी हो जाती है फेलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होने से? फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फेलोपियन ट्यूब. ठीक है. सो एम्पुलरी पार्ट अफेक्ट होके वॉल्स बिकम थिक, कैल्सिफाइड एंड ऑसिफाइड. ये एक बार समझ लोगे तो रीड करोगे तो इट विल बी रिटेन्ड, उसके बाद अदरवाइज नहीं समझ में आएगा. It involves mucosa swollen and destroyed. Fimbriae are everted. Abdominal ostium usually remains patent, but जब dense adhesions हो जाते हैं तो वो भी बंद हो जाता है. Tubes are elongated, distorted, sometimes segmented. Blockage is due to adhesions. Pouring of caseous material from tubercle leads to pyosalpinx. Tubercles बन जाते हैं, छोटे छोटे white caseous spots बन जाते हैं, caseous necrosis हो जाती है. Tubes will be red, edematous and swollen. अब ये इन्फेक्शन अगर अंदर की तरफ आया तो ट्यूब फिल हो गई, और बाहर की तरफ आया तो कहां जाएगा? या तो एंडोमेट्रियम की तरफ जाएगा कॉर्नुअल एंड से, या फिर ओवरीज की तरफ जाएगा. तो एंडोमेट्रियम इज इन्वॉल्व मोर देन ओवरीज. मोबाइल स्विच ऑफ कर दो. एंडोमेट्रियम जब इन्वॉल्व होता है तो व्हाट हैपेंस? पेशेंट को इनिशियली क्या सिम्टम होंगे? मैं थ्योरी से ज्यादा तुमको समझाने की कोशिश कर रही हूं ताकि तुम्हें याद रहे. ट्यूब इन्वॉल्व हो गई, ट्यूब फिल हो गई, ट्यूब में पायोसाल्पिंग्स हो गया, बंद हो गई. ठीक है, इनफर्टिलिटी हो गई पेशेंट को. अब अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ एंडोमेट्रियम की तरफ तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम तो हर महीने शेड होता है, एवरी मंथ इट गेट्स शेड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड बिकॉज ऑफ अदर बेसिक मार्कर्स. पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ मेनोरेजिया इनिशियली मेनोरेजिया मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब जो उसको 80 ml पर मेंसेस ब्लीड होता है उससे ज्यादा उसको ब्लीडिंग हो रही है एंड मोर देन 5 days ऑफ ब्लीडिंग. तो मेनोरेजिया की कंप्लेन बहुत इनिशियल होती है, बट वंस द इन्फ्लेमेशन हैज सेट इन, उसके बाद क्या होगा? फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस होने से क्या होता है? यूट्रस में पेशेंट को क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस होने से क्या होगा? जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम लेयर है, बेसल लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एवरी मंथ क्या होता है? ट्यूबरकल बैसिलाई बेसल लेयर में होता है, पर वो ग्रो करते करते सरफेस पे आ जाता है. ट्यूबरकल बैसिलाई ग्रो करते करते सरफेस पे आता है, वो शेड होता है. वही एंडोमेट्रियम की लेयर हम प्री मेंस्ट्रुअल फेज में बायोप्सी के लिए लेते हैं टू डायग्नोज वेदर इट इज टीबी एंडोमेट्राइटिस और नॉट. ठीक है, यहाँ पे मैं पैथोफिजियोलॉजी के साथ टेस्ट बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे. एंडोमेट्रियम धीरे धीरे डैमेज होते होते क्या होता है? इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होगी? फाइब्रोसिस. तो पेशेंट के मेंसेस जो है वो कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ओलिगोमेनोरिया या हाइपोमेनोरिया पुराना टर्म है. पीरियड्स कम हो जाएंगे. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब एसिम्प्टोमेटिक वाला फेज ओवर हो जाता है तो पेशेंट कम्स टू यू विद हाइपोमेनोरिया और एमेनोरिया, मतलब पीरियड्स उसके कम हो गए, स्कैंटी हो गए. पेशेंट कहेगा मैं यंग एज में हूं, पीरियड्स कैसे मेरे बंद हो गए. उसके बाद क्या हो सकता है? इवन एडवांस स्टेज एशरमैन सिंड्रोम. एशरमैन सिंड्रोम सुना है?
फाइब्रोसिस होते होते जो कैविटी है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, ऑब्लिटरेट हो गई तो पेशेंट को मेंसेस आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे एंड इनफर्टिलिटी बहुत सीवियर हो जाएगा। आजा बेटा। नेक्स्ट इन्वॉल्वमेंट इज ओवरीज का। ओवरीज में क्या होता है? ऊफोराइटिस। ऊफोराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ओवरी डैमेज हो सकती है, और ओवरी ट्यूब के साथ अटैच होके क्या बना सकती है? एब्डोमिनो पेल्विक मास, जो कि आपको एग्जामिनेशन में एक ट्यूमर जैसा फील होगा। वो आप उसको ओवेरियन कैंसर के तौर पे भी उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस रख सकते हो। मतलब कोई भी मास है तो आपको क्या पता कि टीबी का है या फिर ओवेरियन कैंसर है। तो पायोसैल्पिंग्स के साथ ओवरी इन्वॉल्व हो जाती है एंड एब्सिस कैन अकर एंड पायो एब्डोमिनो पेल्विक मास बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दी। सर्विक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर होता है। सर्विक्स और वेजाइना और वल्वा पे अल्सर हो सकता है, बट उस अल्सर की फर्स्ट डायग्नोसिस हमारी सीए सर्विक्स ही होती है। ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी वेरी रेयर, लेस देन 1%। ठीक है। पेरिटोनियम इन्वॉल्वमेंट जब होता है, पेरिटोनियम में वेट वेराइटी होती है एंड ड्राई वेराइटी होती है। ड्राई वेराइटी में सिर्फ एडेजन्स बनते हैं, मतलब वंस वी पुट द ट्रोकार ऑफ लैप्रोस्कोपी, हम यूजुअली वीडियो हिस्टोलैप्रोस्कोपी करते हैं इन केसेस में, तो जब आप ट्रोकार डालते हो तो आपको दिखाई देता है कि आंतें इंटेस्टाइन्स एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से चिपक गई हैं। उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जब हम ट्रोकार डालते हैं तो वो ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, मतलब हमें बाहर से तो नहीं दिख रहा है, अंदर आते हैं तो वो डैमेज हो सकती हैं। तो अंदर इंटेस्टाइन्स मैटेड हो सकती हैं, यूट्रस से जुड़ी हो सकती हैं, ओवरीज से एडियर्ड हो सकती हैं, एंड एक्जुवेटिव वेराइटी में क्या होगा? फ्लूइड प्रेजेंट होगा एब्डोमेन में। फ्लूइड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? एसाइटिस, एंड पेशेंट विल हैव एनोरेक्सिया। ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली कैसा दिखता है टीबी? ये तो आप लोग ज्यादा अच्छा बता सकते हो। कैसा दिखता है? बीच में क्या होती है? केजिएटिंग नेक्रोसिस, और बाहर क्या होते हैं? मल्टीन्यूक्लियर जायंट सेल्स। ठीक है। सीबीसी में क्या चेंज आता है टीबी होने पे? चलो सीबीसी की बात बाद में करेंगे। अब आपको सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? जैसा कि मैंने कहा 10 to 15% केसेस में टीबी इज एसिम्टोमैटिक। इनिशियल स्टेज में पेशेंट को कोई पेन नहीं होगा एंड मेनी टाइम्स इट गोज अननोटिस्ड। मेनी टाइम्स पेशेंट कम्स विद हिस्ट्री ऑफ इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा ही नहीं लग रहा है आप इवन आफ्टर ट्राइंग फॉर सो मेनी इयर्स। इनफर्टिलिटी कैन बी प्राइमरी और कैन बी सेकेंडरी। ये अनमैरिड गर्ल्स में भी फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सेकेंडरी टू द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको फैमिली हिस्ट्री लेनी है और पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री लेनी है कि डिड यू हैव ट्यूबरकुलोसिस बिफोर, और इन योर फैमिली एनीबडी हैड ट्यूबरकुलोसिस, और इन योर स्कूल और आसपास नेबरहुड में एनीबडी हैड ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद पेशेंट्स के आप सिम्टम्स पूछोगे क्या है। पेशेंट विल कम विद हिस्ट्री ऑफ फेलोपियन ट्यूब के हिसाब से क्या होगा? पेशेंट विल हैव हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक पेल्विक पेन या वेजाइनल डिस्चार्ज, और अगर एंडोमेट्रियम इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेशेंट माइट से कि आई हैव हेवी मेंसेस और माय पीरियड्स हैव रिड्यूस्ड। एमेनोरिया भी हो सकता है। और क्रोनिक पेल्विक पेन, मतलब आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं बट पेशेंट्स पेन इज नॉट गेटिंग रिलीव्ड। इनफर्टिलिटी मैंने बता दिया। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री क्यों हो सकती है? हिस्ट्री या पेशेंट माइट प्रेजेंट टू यू विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? abnormal plantation of embryo। नॉर्मली कहाँ होता है? यूट्रस में। बट अगर फेलोपियन जो फर्टिलाइजेशन है वो तो फेलोपियन ट्यूब में ही है, उसके बाद एम्ब्रियो गेट्स ट्रांसफर टू द यूट्रस एंड इट गेट्स क्या इम्प्लांटेड इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने। जो फर्स्ट एम्ब्रियो बनता है, जाइगोट जो बनता है, वो कहाँ बनता है? एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में। अब जब ट्यूबल म्यूकोजा सेल्स खराब हो चुके हैं तो ट्यूबल मोटिलिटी क्या हो जाती है? खराब। Tubal motility gets hampered. So if fertilization has occurred, but since tubal motility is hampered, the zygote gets implanted there itself, thereby resulting in ectopic pregnancy. ठीक है। Chronic pelvic pain occurs in 20 to 30% of cases. It may be associated with tubo-ovarian mass and otherwise general illness क्या होगी पेशेंट को? टीबी में general symptoms क्या होते हैं? Which may be present or may not be present. Evening rise of temperature, weight loss, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। ठीक है। जनरलाइज्ड वीकनेस। अब आप उसी हिसाब से एग्जामिन करोगे। हिस्ट्री आपने पूरी ले ली, पर एब्डोमेन क्या होगा? अगर एसाइटिस प्रेजेंट है तो उसके लिए चेक करना है आपको।
पीएस गायनी का एग्जामिनेशन क्या करोगे? पीएस में सर्विक्स में आपको मोस्टली कुछ भी नहीं मिलेगा, वेजाइना इज हेल्दी, सर्विक्स इज हेल्दी। पीएस में डिस्चार्ज मिल सकता है। पीवी में क्या मिलेगा? अगर एब्डोमिनो पेल्विक मास है तो you will get a mass, pelvic mass, or otherwise the examination is pretty normal in most of the times in tuberculosis patients। मतलब आपको एग्जामिन करने पे जनरली कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या कराओगे? सीबीसी में क्या बढ़ा हुआ होगा? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो फाइनल ईयर के बच्चों को बताना चाहिए। क्या बढ़ा हुआ होगा? लिम्फोसाइटोसिस, है ना? लिम्फोसाइट्स बढ़ते हैं ना ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन में। और क्या होता है? इंक्रीज्ड रेस्ड ईएसआर, रेस्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे में हील टीबी की लीजन्स मिल सकती हैं। मैंटूक्स टेस्ट, इफ इट इज पॉजिटिव इट इज नॉट रिलायबल बिकॉज इट जस्ट इंडिकेट्स कि patient is reactive to a tuberculin bacillus, that's it, but if it is negative it rules out the tuberculosis। अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो आप उसकी एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हो। एंडोमेट्रियल बायोप्सी कब लोगे इस पेशेंट की? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमसे वाइवा में पूछा जा सकता है। प्रीमेंस्ट्रुअल, प्रीमेंस्ट्रुअल क्यों लोगे? क्योंकि प्रीमेंस्ट्रुअल क्या होता है? एंडोमेट्रियम थिकनेस इज मैक्सिमम, तो ट्यूबरकल बैसिलाई जो है बेसल लेयर से ग्रो करके सरफेस पे आ गया। अब सरफेस पे आ गया तो मेंस्ट्रुअल ब्लड आप फर्स्ट डे ले सकते हो या फिर आप प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हो। तो इस प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी का आप क्या करोगे? टीबी के लिए किसमें भेजते हैं सैंपल? एनएस में, नॉर्मल सलाइन में भेजोगे। और क्यों, कहां, किस चीज के लिए भेजोगे? एएफ जील नील्सन स्टेनिंग करवा सकते हो आप, एएफबी कल्चर करवा सकते हो, या फिर सीबी नैट, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग, ठीक है। क्या क्या करा सकते हो? एएफपी एग्जाम में पूछा जाएगा ना, एसिड फास्ट बैसिलाई टेस्टिंग करा सकते हो, जील नील्सन स्टेनिंग से ट्यूबरकल कल्चर करा सकते हो, या फिर सीबी नैट करा सकते हो। टीबी पीसीआर इज जनरली नॉट डन बिकॉज टीबी पीसीआर क्या करता है? टीबी पीसीआर इज अ हाईली सेंसिटिव टेस्ट, वो डेड बैसिलाई को भी पकड़ लेता है। जब पेशेंट में भी क्योर्ड ऑफ टीबी एज ऑफ नाउ, बट टीबी पीसीआर पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि डेड बैसिलाई को पकड़ता है, तो फिर हम टीबी पीसीआर प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो या तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी लोगे प्री मेंस्ट्रुअल, याद रखना टीबी की बायोप्सी प्री मेंस्ट्रुअल होती है, या फिर फर्स्ट डे ब्लड जाता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन कराओगे, अल्ट्रासाउंड स्कैन में क्या मिलेगा? ट्यूबो ओवेरियन मास, इफ इट इज देयर, नॉट इन ऑल द केसेस, इफ इट इज देयर। और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी हम क्यों करते हैं? इनफर्टिलिटी का कॉज जानने के लिए। लैप्रोस्कोपी करी तो क्या मिलेगा? ट्यूबरकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे व्हाइट ट्यूबरकल्स स्टडेड होंगे पेरिटोनियल कैविटी में। देयर विल बी एडेशंस, ट्यूब्स विल बी डिस्टॉर्टेड और फिल्ड विद फ्लूइड, और देयर कैन बी ट्यूबो ओवेरियन मास, ठीक है। हिस्ट्रोस्कोपी क्या होती है? लुकिंग एट द यूट्राइन कैविटी, जो हम सर्विक्स के थ्रू जाते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी में पेल एंडोमेट्रियम मिल सकती है, फाइब्रोज्ड एंडोमेट्रियल कैविटी मिल सकती है, एशरमैन सिंड्रोम मिल सकता है, ठीक है। ये पिक्चर है एचएसजी की, हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी। यूजुअली ट्यूब्स आर टेस्टेड इन इनफर्टाइल पेशेंट्स। दिस HSG, that is hysterosalpingography, we put a urographin dye on day 6 to day 10 of menses। अगर पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोस्ड है ऑलरेडी, देन वी डोंट डू दिस HSG, बट दिस कम्स इन दोज पेशेंट्स जिनमें हमें पता ही नहीं है कि टीबी है या ट्यूब्स बंद हैं, क्या है। तो जब हमने ये डाई डाली नीचे से, तो ये जो वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? क्या है बीच में स्ट्रक्चर उस पिक्चर में? बताओ। HSG की तो फिल्म मिलेगी एग्जाम में। ये जो दिख रहा है ना, दिस इज यूट्रस एंड दैट इज सर्विक्स, और उसमें ये नीचे वेजाइना है, और दोनों साइड जो मास है वो क्या है? ओवरीज नहीं है, ओवरीज नहीं दिखती। ओवरीज में डाई थोड़ी जाएगी भाई, डाई तो खाली स्पेस में ही जाएगी ना। तो ये है दोनों साइड की ट्यूब्स डायलेटेड हो चुकी हैं, ठीक है। ट्यूब्स आर डायलेटेड, दिस शोज कि ट्यूब्स आर क्लोज एट द फिम्ब्रिए। जब आप किसी बंद उसमें पानी डालोगे या फ्लूइड डालोगे तो वो और भरा हुआ दिखाई देगा ना, अगर वो बंद है तो। अगर ट्यूब्स खुली हुई हैं तो वो डाई तो पास हो जाएगी और पेल्विस में स्पिल हो जाएगी। स्पिल मतलब नीचे गिरी हुई दिखाई देगी आपको, ठीक है।
पर इसमें इस HSG में दोनों साइड की ट्यूब्स बंद हैं, ये टोबैको पाउच अपीयरेंस है, चौड़ी हो गई हैं ट्यूब्स, फिल हो गई हैं, ठीक है. सो दिस इज लाइक इनफर्टिलिटी एंड मोस्ट प्रोबेबली द कॉज इज ट्यूबरकुलोसिस. 100% नहीं कहा जा सकता बट मोस्ट प्रोबेबली. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ बीडेड अपीयरेंस, और जो लास्ट का फिम्ब्रिया है ये जा रही है ट्यूब, ये जो लास्ट का फिम्ब्रिया है ये फिल्ड है, मतलब यहाँ से ट्यूब बंद है, फिम्ब्रियल एंड इज क्लोज्ड, प्रोबेबली ड्यू टू ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन. ठीक है. अब ये देखो, दिस पिक्चर इज एक्चुअली बहुत ज्यादा इसमें ट्यूबरकुलोसिस है, इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं मिलता, बट इसमें व्हाइट व्हाइट ट्यूबरकल्स, इफ यू कैन अप्रिशिएट द रफ अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द यूट्रस, सो दिस इंडिकेट्स ट्यूबरकुलोसिस. अब दिख रहा है क्या आपको व्हाइट व्हाइट केशियस स्पॉट्स? ठीक है. अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट at my time, मतलब when we were doing MBBS, patients were categorized into various categories, category 1, 2, 3, 4. अब जो है those categories have been obliterated. ठीक है. This news is new to me because we don't treat TB patients. We generally send them to pulmonary department. So now they have divided the TB patients into drug sensitive and drug resistant tuberculosis cases. अगर patient drug sensitive tuberculosis है तो उसकी 6 months की ट्रीटमेंट चलेगी, और ट्रीटमेंट में क्या होगा उसको? फर्स्ट इज इनिशियल फेज ऑफ 2 months, जिसमें 4 दवाइयां चलती हैं HRZE. H इज आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, फिर इथैम्ब्यूटॉल एंड पायराजिनामाइड. ठीक है. और अगर पेशेंट को 2 months के बाद कंटिन्यूएशन फेज चलता है 4 months का, जिसमें 3 दवाइयां चलती हैं. ठीक है. सो 4 months with isoniazid, rifampicin and I think ethambutol is continued. ठीक है. और अगर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, ये नाम तो तुम्हें पता ही होने चाहिए, डोजेज आई डोंट नो वेदर यू विल बी रिमेम्बरिंग और नॉट, बट नाम पता होने चाहिए. और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में दो ड्यूरेशन होती हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन होती है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन होती है. लॉन्ग ड्यूरेशन यूजुअली 9 months की होती, शॉर्ट ड्यूरेशन 9 months की होती है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है वो 18 to 20 months चलता है ट्रीटमेंट. ठीक है. इसमें तुम्हें साइड इफेक्ट्स पता होने चाहिए और क्या क्या तुम चेक करोगे. आइसोनियाजिड देने के लिए यू हैव टू चेक द लिवर फंक्शन टेस्टिंग. रिफैम्पिसिन के लिए भी लिवर फंक्शन टेस्टिंग है. इथैम्ब्यूटॉल बेसिकली ऑक्यूलर इन्वॉल्वमेंट करता है, मतलब साइड ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी करता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए. सो बेसिकली LFT इज डन एंड ऑक्यूलर टेस्टिंग इज डन बिफोर गिविंग दीज ड्रग्स, और ये डोसेजेस आप याद रख सकते हो इफ यू कैन. ठीक है. सर्जरी जनरली फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज नॉट रिकमेंडेड, बट जस्ट दैट वी कैन ड्रेन द एब्सिस. ठीक है. एंड वी कैन कट, एशरमैन सिंड्रोम में वी कैन कट द एडिशंस, बट जनरली दोबारा एडिशंस बन जाते हैं. सो सर्जरी जनरली इज नॉट इंडिकेटेड, बट इफ ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोज्ड एट एन अर्लियर स्टेज, we give anti-tubercular drugs and then we can go for IVF techniques. IVF technique का क्या फायदा है यहाँ पे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड आउटसाइड, मतलब जो काम ट्यूब का है, फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रियो बन रहा है ना, जो काम ट्यूब का है वो IVF कर रहा है. एंड देन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज डन इन द यूट्राइन कैविटी इफ देयर इज नो एशरमैन सिंड्रोम एंड एंडोमेट्रियम इज गुड इनफ. ठीक है. सो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस का ये सब कुछ भी नहीं होता है. आपको यही याद रखना है कि TB इज फीमेल जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. It is mostly secondary from the lungs infection due to by hematogenous route. Most common site involved is fallopian tube, followed by endometrium, followed by ovaries. Cervix and vagina and vulva is rarely involved. Most of the times patient is asymptomatic. It occurs in younger age group, 20 to 40 years of age. और पेशेंट जब सिम्टम्स लेके आता है तो इट इज इनिशियली pelvic pain or discharge per vagina, and then followed by menorrhagia, which is followed by amenorrhea or decreased menses or amenorrhea, and maybe the patient comes first time with a history of infertility. ठीक है. डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? हम CBC कराते हैं, जिसमें हमारा ESR रेज्ड होता है, लिम्फोसाइट्स रेज होते हैं, और हम प्री मेंस्ट्रुअल एंडोमेट्रियल बायोप्सी ले सकते हैं, which we can send for CB-NAT. ठीक है, इन NS, और वी कैन सेंड द एंडोमेट्रियल बायोप्सी स्पेसिमेन इन फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन में क्यों भेजेंगे हम? फॉर हिस्टोपैथोलॉजी, टू सी द जायंट एपिथेलियल सेल्स विद केसिएटिंग नेक्रोसिस.
और हम क्या कर सकते हैं, झील नीलसन स्टेनिंग करा सकते हैं, टीबी कल्चर करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे कराएंगे. वी कैन डायग्नोज बाय लैप्रोस्कोपी ऑल्सो. लैप्रोस्कोपी से हम पेरिटोनियल बायोप्सी भी ले सकते हैं. नाउ ट्रीटमेंट क्या है, इफ इट इज ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस, आपको यही जवाब देना है, कैटेगराइजेशन तो है ही नहीं अब. इफ इट इज ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरकुलोसिस तो 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलेगा, जिसमें 2 मंथ इनिशियल फेज है और 4 मंथ कंटिन्यूएशन फेज है विद HRZE एंड HRZ. और अगर दूसरा, हाँ, और अगर कंटिन्यूअस, अगर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है तो 2 रेजीम्स हैं, एक शॉर्टर रेजीम है 9 मंथ का और लॉन्गर रेजीम है 18 to 20 मंथ्स का. ठीक है, बेसिक आउटलाइन याद हो गई. अब जाके एक बार रीड करना, 15-20 मिनट्स का रीड है एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इज दैट. ठीक है.